मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम। मैं रविंदर फिर से आप सबों के बीच एक छोटा सा वीडियो के साथ। मैं क्लास 12 का, उससे पहले मैं क्लास 10 का मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का सॉल्यूशन मैंने दिया हूँ। ठीक है, आप अगर नहीं देखे हैं, अगर आपके स्टूडेंट हैं तो उन्हें भी दिखाएं। और उसके साथ साथ अगर आप 12th के हैं तो 12th का आप देखिए, और सब्जेक्टिव भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव का भी वीडियो अपलोड होगा बहुत जल्द। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये जो सारा जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वो सारा आपको पढ़ना है। इसमें कौन सा कितना नंबर से कितना नंबर तक क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है, ये सारा डिटेल आपको इसमें दिखाया गया है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस इन अ नोटिस? इसका आंसर बी नंबर दिया हुआ है, लेकिन उसका बी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैल्यूटेशन हम लोग नोटिस में यूज़ सैल्यूटेशन का नहीं करते, हम लोग सैल्यूटेशन लेटर में यूज़ करते हैं। सैल्यूटेशन मतलब होता है रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, ये लिखना। तो हम लोग नोटिस में कभी भी सैल्यूटेशन नहीं देते हैं, कभी भी रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम नहीं देते हैं। तो ए का डी होगा। ठीक है, देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन नोटिस। ओके, इसके बाद 2 नंबर है, नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। किसके लिए? तो स्टूडेंट्स के लिए। ऑप्शन सी, 2 का सी। ठीक है, तीसरा, लेटर टू एडिटर और रिटन फॉर। लेटर टू एडिटर हम लोग किस लिए लिखते हैं? तो किस लिए लिखते हैं? ए मतलब न्यूज़पेपर के लिए हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चौथा देखिए, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन? वो जो लास्ट लेसन वो किस पे आधारित है? तो किस पे आधारित है? द फ्रेंचो प्रूशियन वार पर आधारित है। ठीक है, 5 का, विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग्स टू? किस कंट्री से वो बिलोंग कर रहा था? ठीक है, तो देखते हैं, स्पेन से नहीं था। आगे देखते हैं, जर्मनी नहीं, फ्रांस से था, फ्रांस से बिलोंग कर रहा था। ठीक है, इसके बाद देखिए 6 नंबर, इज योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? ये सवाल किसने पूछा था? तो ये सवाल साहब ने पूछा था। किसने पूछा था? साहब ने। 7th, द रेक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। देखो, रेक पिकर्स जो कूड़ा कचरा उठाता था उसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं था। ठीक है, लेकिन क्या था? उसके पास राशन कार्ड्स था, जिसके कारण वो चावल वावल ले सकता था। फिर क्या है 8 नंबर, डीप वाटर इज एन एक्सट्रैक्टेड टेकन फ्रॉम। कहाँ से लिया गया था? तो बी नंबर, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ठीक है, फिर क्या है 9 नंबर, वाई डिड डगलस हेयर एन इंस्ट्रक्टर? तो इसका हो जाएगा 9 का डी। ठीक है, टू ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग। किस लिए? क्योंकि उसका जो पानी से डर था, उसको डर को निकालने के लिए और उसे स्विमिंग सिखाने के लिए। ठीक है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन ऑफर टू रेड ट्रैप्स पैडलर? तो उसे क्या ऑफर किया गया था? उसे दोनों ऑफर किया गया था। देखिए, पॉरिडिस बिस्किट्स ऑफर नहीं किया गया था, टबैको ये भी ऑफर किया था। तो इसका हो जाएगा 10 का डी, बोथ ए एंड सी। 11, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टॉलन फ्रॉम क्रॉफ्टर पॉच? तो कितना था? बी। ठीक है, 13 कैरोन्स। इसके बाद है 12, वेयर वॉज द एनुअल कन्वर्सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हॉल्ड? तो इसका होगा ए, लखनऊ। ठीक है, 13, पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द। किसका ब्रांड का नाम था? पैनकेक ब्रांड का नाम था मेक ऑफ मटेरियल। ठीक है, हु वॉज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज? उसका बॉस कौन था? तो मिस्टर वेशन, वो बॉस था। फिर 15, डैनी केजी वाज अ प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ। कहाँ का? आयरलैंड का था। ठीक है, 16, सोफी वाज अ यंग गर्ल हु ड्रीम टू बी। क्या था उसका था ऑल ऑफ दीज मतलब, देखिए, सोफी वाज अ यंग गर्ल हु ड्रीम्ड
टू बी, क्या ड्रीम था उसका, मैनेजर बनना, एन एक्ट्रेस बनना, फैशन डिज़ाइनर बनना। तो ये तीनों था, ठीक है। तो इसका हम लोग डी मारेंगे, ऑल ऑफ दिस। अब देखिए, रेड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, इसको पढ़ने के लिए बोल रहा है, इसके बाद फिर आपको आंसर का क्वेश्चन देना है, मतलब क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये जो पोयम है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई शॉ माई मदर बिसाइड मी, ये जो पोयम है, ये पोयम माई मदर 66 से लिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या सवाल पूछा गया है। 17 द गिवन एक्सरसाइज इज टेकन फ्रॉम द पोयम, कौन से पोयम से लिया गया है, तो इसका हो जाएगा 17 का बी, है ना, अभी बताया, माई मदर एट 66। वेयर वॉज द पॉइंट ड्राइविंग टू, कहाँ ड्राइव कर रहा था, कहाँ जाना था उसे, तो कहाँ पे जाना था, बी, कोचिंग एयरपोर्ट जाना था, ठीक है। हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पोएट, पोएट के बगल में कौन बैठा था, तो उसकी माँ थी और पोएट था, तो हर मदर, ठीक है। 20 what type of words does the poet tell about in the poem keeping quiet, किस तरह का वार, तो इसमें था ऑल ऑफ दिस इसमें होगा, ठीक है। क्या है, ग्रीन वार्ड्स भी था, वार्ड्स विथ गैस था, वार्ड्स विथ फेयर था, तो ये तीनों था, इसलिए ऑल ऑफ दिस होगा। अब क्या है 21 होम डिड द enchanted youth and young whom did the enchanted youth in Yomion resolve to sack, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, ठीक है। कैंथीनिया द मून गॉडेस। 22 जो है, व्हाट आर थिंग्स ऑफ ब्यूटीज मैंसन इन द पोएम, ठीक है। तो थिंग्स ऑफ ब्यूटीज क्या पोएम में मैंसन किया गया है, तो देखिए पहला है सन एंड मून, ठीक है। दूसरा यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स, तीसरा फ्लावर, तो ये तीनों ब्यूटी के लिए यूज किया गया था, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। 23 हु वाज शम इन द थर्ड लेसन में शम कौन था, तो इसमें था सेस्ट्रिस्ट, सेक्रेस्ट्रिक्स एंड अ फ्रेंड ऑफ चार्ली, ठीक है। 24 लेट टाइगर बीवेयर, हु सेड दिस, किसने कहा था, तो पता है ना, वो बच्चा कहानी में क्या बोला था, बच्चा पैदा हुआ था, उसके बाद तुरंत उसने बोल दिया था कि लेट टाइगर्स बीवेयर, ठीक है। तो ये किसने कहा था, द प्रिंस यंग बहादुर, यंग ये बहादुर का जो प्रिंस था, मतलब राजकुमार। 25 फॉर हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट, कितने साल में, तो इसका हो जाएगा पहला 650 बिलियन ईयर्स। 26 व्हाट इज द एकेडमिक्स Sokolowski's what is the academic Sokolowski's, ठीक है, ये क्या था, तो इसका हो जाएगा रशियन रिसर्च वेशल था उसका नाम था, ठीक है। 27 द वंडर्ड सोल्जर ऑफ द स्टोरी द एनिमी बिलोंग्स टू, किससे था बिलोंग, किससे बिलोंग करता था, तो ये हो जाएगा यूएस नेवी से बिलोंग करता था, ठीक है। 28 व्हाट डिड मिस्टर लैम ग्रॉन इन हिज गार्डन, तो क्या ग्रॉन कर रहा था, ये ग्रॉन कर रहा था एप्पल, ठीक है, अपने गार्डन में एप्पल का ट्री लगाया हुआ था। व्हाट डिड बामा रीच इन 1 आवर इंस्टेड ऑफ 10 मिनट्स, तो 29 का हो जाएगा
बिकॉज सी वॉज टू स्टॉप एट एवरी शॉप, बिकॉज सी यूज टू वॉच शोज ऑन द रोड, बिकॉज सी यूज टू इंजॉय ऑल फन ऑन द रोड्स। तो इसका 3 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 29 का डी ऑप्शन। अब एक लास्ट है 30। वाई डिड जितकल नॉट लाइक टू कट हर हेयर, किस लिए? तो इसका हो जाएगा बिकॉज हर मदर हैड टोल्ड हर दैट मॉर्नर्स एंड कोवर्ड्स कीप सच हेयर। ठीक है, अब आप लोग इसका सब्जेक्टिव भी देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्टिव का भी वीडियो आपके पास भेजा जाएगा और आंसर क्वेश्चन के साथ, तो आराम से देखिए और उस तरह का आंसर आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, तो आपका 12th में बहुत अच्छा रैंक ला सकते हैं, 95 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।